हेलो बच्चा, स्वागत है आप सभी का सिल्वर केमिस्ट्री चैनल में। तो बेसिकली आज हम लाए हैं कुछ वीडियोस ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दैट व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि वो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस बोले तो वो वाटर में जाने के बाद कितनी यूनिट्स में टूट रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। मीनिंग किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज का डिसोसिएशन होना, किसी भी चीज का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेनी पार्ट्स, जस्ट लाइक मोनोसेक्राइड्स, देयर आर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टूट रहा है सिर्फ सिंगल यूनिट में तो उसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। 2 यूनिट्स में टूट रहा है तो उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड। 3 यूनिट में टूटता है तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। 4 यूनिट में टूटता है तो उसको बोलते हैं टेट्रासेक्राइड। एंड मेनी मोर यूनिट्स में टूटता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या है व्हाट आर मोनोसेक्राइड। तो आप बोल सकते हो कि मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स होती हैं जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल होती हैं। नॉन हाइड्रोलाइजेबल बोले तो वो वाटर में डिसोशिएट नहीं होती है, मीनिंग एक से ज्यादा यूनिट्स में नहीं टूटती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हम लिख सकते हैं दैट दे इंक्लूड नॉन हाइड्रोलाइजेबल। नॉन हाइड्रोलाइजेबल का मीनिंग होता है जो वाटर में जाने के बाद एक ही यूनिट दे, मीनिंग वो टूट ही नहीं सकता, उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट। तो हमने आंसर लिखना शुरू करा है। दे इंक्लूड नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर soluble इन वाटर, राइट। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं बच्चा कि ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एग्जांपल है किसका, इस मोनोसेक्राइड का। बात करें हम और एग्जांपल्स की तो हम लिख सकते हैं उसमें फ्रुक्टोज, कॉमा राइबोज, एक्सेट्रा। तो दिस इज आवर आंसर। और एक इंफॉर्मेटिव पार्ट बताता हूं आपको कि अबाउट 20 मोनोसेक्राइड आर known to occur in nature, right? So this is our answer for this question. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स हमारी बच्चा वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है और वो रिड्यूस कर देते हैं फैलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन, जो कंटेन करते हैं फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, जिनके अंदर फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है, एंड वो रिड्यूस कर सकते हैं एंड दे रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड या आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। बात करें अगर रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल की तो आप लिख सकते हो ऑल मोनोसेक्राइड, comma maltose. These are the two examples for reducing sugars.